नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तारा लर्निंग्स पर। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण के टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक तारा लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार टेस्ट। पहला प्रश्न, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? विकल्प है क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा। इसका सही विकल्प है घ, राजभाषा। हिंदी को भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, फारसी, देवनागरी, उर्दू। सही विकल्प है ग, देवनागरी। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। रोमन लिपि अंग्रेजी के लिए है और फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 15 अगस्त। सही विकल्प है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के ध्वनि समूह कहलाते हैं? विकल्प है स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। सही उत्तर ग, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। इन ध्वनियों के लिखित रूप या समूह को वर्ण कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, रजनीश का सही संधि विच्छेद है? विकल्प है रजनी जोड़ इश, राजन जोड़ इश, रजनी जोड़ इस, रज जोड़ निश। इसका सही विकल्प है क, रजनी जोड़ इस। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सही संधि विच्छेद है? लोको जोड़ किट, लोकी जोड़ उक्ति, लोका जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति। सही विकल्प है घ, लोक जोड़ उक्ति। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। अगला प्रश्न, संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6। सही विकल्प है 5। संज्ञा 5 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला प्रश्न, बालक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही विकल्प है जातिवाचक। यह शब्द पूरे वर्ग या जाति का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सैनिक, छात्रा, राम, बालक। सही उत्तर है ग, राम। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। सैनिक, छात्रा और बालक पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन शब्दों में जो पुल्लिंग नहीं है: सिर, आंसू, टांग, पैर। सही उत्तर है ग, टांग।
टांग एक स्त्रीलिंग शब्द है। सिर, आंसू, पैर पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, इन शब्दों में जो पुल्लिंग नहीं है, चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं। सही विकल्प है ख, ज्वार। हिंदी में अनाजों के नाम आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ज्वार इसका अपवाद है और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? छाया, प्रकाश, दिन, दीपक। सही उत्तर है ख, प्रकाश। अगला प्रश्न, शिकारी ने उसे मार दिया। वाक्य में उसे कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, संबंधवाचक। सही उत्तर है ख, अन्य पुरुषवाचक। जब बोलने वाला या लिखने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ उसे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आया है। अगला प्रश्न है, क्या कर रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। सही विकल्प है क, प्रश्नवाचक। क्या शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, नमक शब्द का विशेषण है नमक वाला, नमकहीन, नमकीन, नमकीन। सही विकल्प ग, नमकीन। नमक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला रूप नमकीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेषण के भेद होते हैं 4, 5, 6, 7। सही विकल्प है क, 4। हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगला प्रश्न, मामा जी कल आएंगे। क्रिया है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ग, भविष्यत काल। आएंगे शब्द से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय यानी कि भविष्य में होगा। अगला प्रश्न है, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है क, मांसाहारी। मांस का सेवन करने वाले जीव या व्यक्ति के लिए एक शब्द मांसाहारी होता है। अगला प्रश्न, अंगूठा दिखाना का अर्थ है खतरा मोल लेना, साफ इनकार करना, लज्जित होना, एकमात्र सहारा। सही विकल्प है ख, साफ इनकार करना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना। धन्यवाद।